अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, ढेर सारा प्यार देने के लिए। और इतना प्यार पाने के बाद भाई वीडियोस बनाना तो बनती हैं। तो इसीलिए आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसके लिए स्पेशली मैंने कहा था कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं कमेंट में कर दीजिएगा। लेकिन भाइयों का इतना प्यार था कि उन्होंने धड़ाधड़ मैसेजेस मुझे कर दिए प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो है पैसों के हवाले से कौन सी कंट्री मतलब अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मेनली प्रॉब्लम पैसों का ही आता है। तो ड्यूरिंग माय प्रोसीजर मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी थी, और कनाडा और अमेरिका को तो मैं पहले ही बाहर कर दूंगा, क्योंकि वही बाहर है, पौन से बाहर है। कनाडा तो पहले भी पौन से बाहर था, और अब जो इनके नए रूल्स आए हैं वहाँ तो समझ लो भूल ही जाओ, नामुमकिन वर्ड यूज़ कर लो उसके लिए, वो अब मुश्किल है। मैंने अपने प्रोसीजर के दौरान जो कंट्रीज़ बहुत सारी देखी थी, उसमें जो मैंने सेलेक्ट की थी वो थ्री थी। नंबर वन थी ऑस्ट्रेलिया, यूके, दैन जर्मनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जर्मनी में बैठा हूँ। ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा किया कि मैं जर्मनी बैठा हूँ। पहली बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया था, तकरीबन कुछ वहाँ पे कंसल्टेंट्स थे, अब मैं नाम मुझे नहीं याद, उनके पास मैं गया था। आईडीपी वालों के पास भी गया था। उन्होंने मुझे बताया था $35,000 बनी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्वेरी थी, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग थी। उस टाइम $35,000 वो लोग बता रहे थे कि फ़ीस है, और कोई डिस्काउंट वगैरह या आपका सीजीपीए अच्छा है जी आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो वो कोई $26,000 बन रही थी, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है। और मामला यहाँ की नहीं रुका, उन्होंने क्या इसके अलावा आपको 85 लाख से लेके 1 करोड़ तक की बैंक स्टेटमेंट भी करानी है शो। और उनकी रिजेक्शन रेट भी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया का। मैंने कहा भाई पैसा भी ज़्यादा कराऊँ, बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा शो कराऊँ, और उसके बाद रिजेक्शन का भी उम्मीद रखूँ। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैंने वहाँ से फ़ारग कर दिया है। इवन तो वहाँ पे कमाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की और कमाने की, वो बहुत ज़्यादा बाकी कंट्री से। तो जिस भाई का हो सकता है वो जाए, कोई मैं रोक नहीं रहा। लेकिन मेरे हिसाब से जो नए बंदे जाना चाह रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत टफ होता है, क्योंकि हम कोशिश कर करके ना फ़ीस के पैसे ला सकते हैं, हमसे बैंक स्टेटमेंट ही नहीं देनी होती। और ऑस्ट्रेलिया आजकल स्ट्रिक्ट भी हो गया इस मामले में। इसी तरह अब दूसरी कंट्री की बात करूँ, आईडीपी वालों के पास मैं गया था यूके के लिए। यूके के लिए जब मैंने लीड्स बकेट नाम की कोई यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कोई मास्टर करा रहे थे 1.5 साल का, तो उसके लिए उन्होंने 13,000 पाउंड बोला, और डिस्काउंट स्कॉलरशिप के बाद कहते जी आप 12,000 पाउंड कराना। जो उस टाइम रेट्स हाई थे, तो 50 to 51 lakhs बन रहे थे। अब यहाँ पे बात यहाँ पे आके नहीं रुकती, उन्होंने क्या कि इसके अलावा आपने 65 lakhs की बैंक स्टेटमेंट भी शो करानी है। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगती हैं। मैं क्या, या तो फीस ले लो या तो बैंक स्टेटमेंट ले लो। अब हमसे तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना भाई, मुश्किल है। मैंने इवन तो आइल्स भी इसीलिए किया था यूके के चक्करों में, तो खैर मैंने उसको पुर करा दिया। अब यहाँ पे इकोनॉमिकल की बात की जाए तो जर्मनी नंबर वन पे आता है भाई। जर्मनी क्यों? हाँ, ब्लॉक अमाउंट वाली बात आती है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है इतना। जब आपने अब्रॉड जाना ही है, तीनों में कंपैरिजन करो। ऑस्ट्रेलिया में पैसा एक दफ़ा फेंका गया, यूके में एक दफ़ा पैसा फेंका गया, जर्मनी में गया नहीं। आपको मिलेगा वापस, आराम आराम से मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको ज़रूर। अब जर्मनी को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, देखो आपका एक्चुअल ख़र्चा अगर मैं बताऊँ, कि ख़र्चे पे सारी वीडियो बन रही है। टिकट अब डिपेंड करता है 1.5 लाख का 2 लाख का, एक वो खर्चा है। आइल्स की फ़ीस एक आपका ये खर्चा है। दूसरा देखा जाए तो ये जो आप छोटे मोटे मिसलेनियस चार्जेस हैं, आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए, फ़ोटोकॉपियाँ करवाई, पे बहुत छोटे हैं, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ। या वीज़ा फ़ीस हो गई, ये छोटी मोटी करके भी लाख कर लो, ठीक है, ये बनता है तकरीबन 4 लाख। और आने का भी अगर आप पहले महीने का खर्चा लेके आते हो ना, 2-2.5 लाख, टोटल आपका 6 लाख रुपया लगता है टोटल। इसके अलावा मुझे याद ना पड़े वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी इस टाइम दिमाग चल रहा है, यही चार चीज़ें, 6 से 7 लाख ना इनफ है, मतलब आपके कैश खर्चे के लिए जो आपका जाना है। जो ब्लॉक अमाउंट की बात आती है, वहाँ पे आपने जमा कराना होता है 11,200 समथिंग पाउंड यूरो जमा कराना होता है, सॉरी 11,200 समथिंग यूरो कराना होता है। और आप 50 यूरो एक्स्ट्रा भेजते हो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, ताकि जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपकी जो भी आपकी यहाँ पे कंपनी होगी जहाँ से आप करवाओगे, ब्लॉक अमाउंट ओपन करवाओगे, वहाँ पे आप जमा कराओगे, ठीक है, ताकि वो आपकी पूरी चली जाए। और आपको हर महीने वापस मिलेंगे 934 यूरोज़, जो कि आपको साल के हिसाब से वापस हो जाएंगे। तो एक साल के जो आपके पैसे बस फंसने हैं, आपके पैसे जाएंगे किधर नहीं। तो अगर मैं बाकी कंट्री से कंपेयर करूं, ये भाई सबसे इजी है, सबसे इकनॉमिकल है, सबसे मतलब आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। और इस साल में जितने पैसे आप अपने वालिदैन से लेते हो ना, ओवरऑल इतने पैसे आप अपने वालिदैन को वापस भी कर दोगे, और वो खुश भी होंगे।
बाकी यूके में हमारे अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं। भाई आप जो सालों साल लगे रहते हो ना, फ़ीसें जमा कराते हो, क्योंकि आगे की जो फ़ीसें आने वाली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको रेंट जमा कराने होते हैं, ये चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा फँस जाते हो। जर्मनी आप फर्स्ट मंथ से कमाने लग जाते हो, साथ यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर रहे होते हो और अपने जितने भी अखराजात हैं वो भी आप मैनेज कर पा रहे होते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हो। और यहाँ का जो लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट दिया था कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। वो वाले इन्वायरमेंट स्फीयर इन्वायरमेंट में आप नहीं जाते। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी पाकिस्तानी हैं जो कि अच्छी आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट बहुत करते हैं। यहाँ पे सीनियर्स फेसबुक पे बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं, जिस तरह स्टडी लाइफ इन जर्मनी, स्टूडेंट्स इन जर्मनी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन जर्मनी। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मौसम यहाँ पे अच्छा ही रहता है। कभी कभार मतलब एक दिन बारिश हुई है और नॉर्मली जो ठंड है वो पाकिस्तान जैसी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये टोपी भी अभी बालों को संभालने के लिए मैंने लगाई है, इतनी ठंड नहीं है कि मैं टोपी पहन के कमरे में पहनूँ। तो उस हवाले से मैं कहूँगा जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं भाई, नंबर 1 जर्मनी है, सबसे बेस्ट जर्मनी है, सबसे ऊपर जर्मनी है। मैं कहूँगा इस टाइम स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, आप सबको मैं हल्का फुल्का हिंट कह ले या पक्का ये समझ ले, फोर्स कर ले कि भाई आना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है तो जर्मनी आ जाए। बाकी लैंग्वेजेस डिफरेंस है, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ईज़िली सर्वाइव करते हो, अच्छा सर्वाइव करते हो। जो जर्मन लैंग्वेज सीख के आएंगे वो उनके प्लस पॉइंट्स हैं। जिन्होंने आगे यहाँ प्रोफेशनल जॉब्स पकड़नी है, एकदम अपने वीज़ास कन्वर्ट करवानी है, जो भी उनके समहाउ प्रोसीजर्स हैं उनके लिए 100% बेस्ट है। और मैं कहूँगा जो बंदा चाहता है कि मैं जर्मनी में आके कामयाब हूँ, तो भाई सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज कोर्स करो, जितना भी टाइम अभी रहता है आपकी वीज़ा आने में कर लो, बहुत मौज मारोगे। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते फिर भी बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से ये कंट्री आपको सबसे ज़्यादा देगी, सबसे अच्छा रखेगी। रूल्स भी बड़े अच्छे हैं, क्राइम रेट ज़ीरो है भाई, ज़ीरो समझ ले। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है यहाँ पे। मतलब इवन एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो पानी नहीं है पीने वाला, ये भी आप टैप का वाटर पी सकते हो, इतना साफ़ होता है। बाकी क्वालिटी तो आप छोड़ दो। यहाँ पे जो बसेस हैं, ट्राम है या ट्रेन है, स्टूडेंट के लिए फ्री है। आप जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हो ना, उस स्टेट का सब कुछ फ्री है आपको। मतलब ड्राइविंग के वाला उसके क्या नाम कहते हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर ट्राम आपने जानी है, ट्रेन जाना है या बस यूज़ करनी है, वो आपको फ्री है स्टूडेंट्स को। तो भाई ख़र्चे कहाँ आते हैं, फिर खाने पीने में आते हैं, वो भी इतना ख़र्चा नहीं है हार्डली भाई। 100 से बहुत अच्छा कमा, बहुत सारा खाने वाला है तो 200 यूरो, 100 से 200 यूरो के बीच में आपके खाने का खर्चा फुला निकल आता है। 400 से 450 महंगा रूम आपको इस बीच में मिल जाता है। बाकी डिफरेंट स्टेट्स में तो शायद 300 से नीचे भी आपको मिल जाए। तो अगर आपका ख़र्चा भी बताऊँ तो आपका ज़्यादा नहीं है, 600 से 700 यूरो आपका खर्चा आएगा महीने का स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा कमाई कितनी होती है वो फिर कभी अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी तो बेशक बताते हैं, उनको बता दूंगा, पर्सनल में बताऊंगा। यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ज़रा बाकी बहुत सारे सीनियर्स हैं वो भी फिर माइंड करते हैं कि यार ये क्या सारी स्कीमें बताता जा रहा है। तो उस हवाले से बस इतना ही बताता चलूँगा आज की वीडियो में। तो अगर कंट्रीज़ चूज़ करनी है, बाकी हर बंदे की अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, जो चूज़ करनी है करो। लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे ना तो मैं आपको कहूँगा जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। तो इसी तरह प्यार करते रहिएगा और वीडियोस को आगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, और आपके सपोर्ट के लिए ही बस रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर।